Hello, parents and my dear students. Welcome to Aradat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 5. Subject English. Chapter 7. Lecture number 2. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स दोबारा ओपन होंगे तो आप वो डाउट अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग टू द chapter, take out your books and turn to page number 159. So, in the previous lecture, we started chapter number 7, Who Will Play With Me? In that, we read a story about a boy named Rohit who was very much not likely to go to his school. हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर 7 स्टार्ट किया था और उसमें पढ़ा था रोहित नाम के एक लड़के के बारे में जिसे स्कूल जाना पसंद नहीं था. सो वी नो दैट ही वेंट टू अ गार्डन एंड फाउंड नो चिल्ड्रन टू प्ले विथ हिम. हमें पता है कि वो एक गार्डन में जाता है और उसे कोई भी बच्चे अपने साथ खेलने के लिए नहीं मिलते हैं. सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर. तो हम वहीं से वापस कंटिन्यू करेंगे. सो लेट अस बिगिन टुडेज लेक्चर. ही सिट्स ऑन अ बेंच अंडर द बिग banyan tree. So here it is said that after visiting the garden and finding no one, he sat on a bench under the big banyan tree. He वह sits बैठता है on a bench एक बेंच पर, under नीचे, the big बड़े banyan tree. Here banyan tree का मतलब होता है बरगद का पेड़. सो यहाँ कहा गया है कि वो वहाँ जाकर एक बेंच पर बैठ जाता है जो कि एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे रखी होती है. आफ्टर सम टाइम ही नोटिसेस अ peacock dancing near the flower beds. So as he was sitting on the bench and doing nothing, he notices a peacock dancing near the flower beds. After बाद में, sometime कुछ देर के, ही वह notices गौर करता है, ऑब्जर्व करता है, एक peacock मोर को, dancing नाचते हुए, नियर पास में, द फ्लावर बेड्स फूलों की क्यारी के. सो जब रोहित उस बेंच पे बैठा हुआ होता है तो कुछ देर के बाद उसे एक मोर दिखता है. वो एक मोर को देखता है, उस पर गौर करता है जो नाच रहा होता है फूलों की क्यारी के पास. रोहित वॉक्स टू द पिकॉक एंड सेज टू हिम, विल यू प्ले विथ मी? सो रोहित उसके पास जाता है. रोहित वॉक्स टू द पिकॉक. रोहित वॉक्स चलकर जाता है टू द पिकॉक पिकॉक के पास, एंड और सेज कहता है टू हिम उससे, विल क्या तुम, यू का मतलब होता है तुम, प्ले खेलोगे, विथ साथ, मी मेरे. तो रोहित उस मोर के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द पिकॉक सेज आई एम बिजी. सो इन रिप्लाई द पिकॉक सेज ही इज बिजी. द पिकॉक मोर सेज कहता है, आई एम मैं हूँ, बिजी. सो जब रोहित उससे ये सवाल पूछता है मोर से कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, तो उसके उत्तर में मोर कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ. आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ. बिजी का मतलब होता है व्यस्त होना. आई एम डांसिंग. आई एम मैं डांसिंग नाच रहा हूँ. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. सो आई कैन नॉट प्ले विथ
you. So here the peacock says that he is dancing and can't play with Rohit. So तो I मैं cannot नहीं सकता play खेल with साथ you तुम्हारे. So मोर उससे कहता है कि मैं अभी नाच रहा हूँ इसलिए. So का मतलब होता है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता. Now students come to the bottom of the page. We will continue from there. Okay, so we have to start from here. Then Rohit meets a dog. So as he saw the peacock and questioned him, the peacock in reply said he can't play with Rohit. Then he meets a dog. Then फिर रोहित meets मिलता है a dog एक कुत्ते से. He asks him, will you play with me? So after meeting the dog, Rohit asks him a question, the same question he asked to the peacock, that will you play with me? He वह asks पूछता है him उससे, will you क्या तुम play खेलोगे with साथ me मेरे. तो रोहित यहाँ भी डॉग से वही सवाल पूछता है जो उसने पिकॉक से पूछा था कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे. The dog says I am busy. Students, here am is little much blur, so but you can read it yet. So the dog says that he is busy. The dog कुत्ता says कहता है I मैं हूँ am हूँ busy. So dog रोहित से ये कहता है कि वो भी busy है, वो भी व्यस्त है. I am looking after my master's house. Further, the dog adds that he is looking to his master's house. I am मैं हूँ looking देख रहा या खोज रहा. After okay देख रहा देखभाल करना looking after my master's house मेरे मालिक के घर को. ओके सो यहाँ डॉग कहता है कि मैं अपने मालिक के घर की देखभाल कर रहा हूँ. सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू. सो इसलिए आई मैं कैन नॉट नहीं सकता प्ले खेल विथ साथ यू तुम्हारे. इसलिए डॉग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता. स्टूडेंट्स turn the page to 160. We will continue from there. Okay, so he happens to see a parrot, crow, sparrow and a horse. Okay, now when he questioned the dog and the dog replied that he can't play with him, Rohit moves further and happens to see some more creatures that are crow, sparrow, parrot and a horse. He वह happens हो जाता है. happens का मतलब यहाँ हो जाना. to see देखना. a parrot एक तोता. crow कौवा. sparrow चिड़िया and और horse घोड़ा. so रोहित का देखना होता है कुछ क्रीचर्स को जैसे तोता, कौवा, चिड़िया और घोड़ा. He asks them the same question. So even though after getting 2 replies of no, he asks them the same questions to these creatures. He वह asks पूछता है them उनसे the same वही question सवाल. फिर से रोहित उनसे वही सवाल पूछता है will you play with me. will क्या, you तुम, play खेलना, with साथ, me मेरे. सो रोहित उनसे वही सवाल दोबारा पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे.
We are busy. So in reply, the creatures answer like this: We are busy. We हम, are हैं, busy व्यस्त. So वे सारे creatures एक साथ जवाब देते हैं कि हम busy हैं, हम व्यस्त हैं. We have many things to do. So they add further to their answer that they have many things to do. We हमें, have है, many बहुत सी, things चीज़ें, to do करने के लिए. So वो सारे creatures जवाब देते हैं कि हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए. We cannot play with you. वो रोहित से कहते हैं कि that they cannot play with him. We हम, cannot नहीं सकते, play खेल, खेलना, play means खेलना, with साथ, you तुम्हारे. So वे सब रोहित से कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते. They reply. they वे reply उत्तर देते हैं. reply मतलब जवाब देना. they reply वे उत्तर देते हैं. So students, now moving to the homework part. Note down your homework for today. Okay, so class 5, subject English, chapter 7, lecture number 2. There are some hard words that we read today in the paragraph. First one is flower beds. Flower beds का मतलब होता है फूलों की क्यारी. Second one is busy. Busy का मतलब होता है व्यस्त. Third one is happens. Happens यानी हो जाता है. Fourth one is reply. REPLY. reply मतलब जवाब देना. आप जब किसी से कुछ पूछते हैं और वो आपको जो जवाब देते हैं, that is called a reply. वो होता है reply. So students, you have to learn and write these hard words in your notebook in neat and clean handwriting. Note: send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458. Students, आपको अपना होमवर्क अच्छी हैंडराइटिंग में करके रोज़ 9 बजे से पहले WhatsApp नंबर 7568077458 पर भेज देना है. I hope you like the video. Thank you for watching.